नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार सभी का स्वागत है। आई होप कि बच्चों आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हों। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कश्मीरी सेब इस पाठ का प्रश्नोत्तरी भाग। तो पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए के लिए, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे। लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लेखक चीज़ें खरीदने चौक के बाजार गए थे, या तो आप चौक गए थे इतना भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, लेखक को क्या नजर आया। प्रश्न दूसरा है, लेखक को क्या नजर आया। इसका उत्तर होगा, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगतदार गुलाबी सेब नजर आए। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, देखिए, लेखक का जी क्यों ललचा उठा। लेखक का जी क्यों ललचा उठा। उसका उत्तर है, रंगतदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। रंगतदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 4, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है। इसका उत्तर है, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। उसका उत्तर होगा, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न 6, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। इसका उत्तर है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। क्या है उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा जो है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न देखिए, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो और गाजर को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। अब 2-3 वाक्यों के लिए इतना उत्तर लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि देखिए उत्तर और एक बार, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो और गाजर को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। प्रश्न दूसरा, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताज़े हैं, यह खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न तीसरा है, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। इसका उत्तर है, लेखक रुमाल निकालकर दुकानदार को देते हुए कहा कि सेब चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। लेखक रुमाल निकालकर दुकानदार को देते हुए कहा, सेब चुन चुन कर रखना। उसके बाद दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल लाना, चुनकर लाना। क्रमांक 4 है, सेब की हालत के बारे में लिखिए। लेखक ने 8 सेर कश्मीरी सेब खरीदे थे, उसमें 4 सेब थे। सुबह नाश्ता करने के लिए लेखक ने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था
दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा एक तरफ से दबकर पिचक गया था, चौथे में काला सुराख था, काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं था। ठीक है बच्चों, सेब की हालत के बारे में जब प्रश्न आएगा तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब प्रश्न तीसरा जो है वो जोड़कर लिखिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में अलग शब्द हैं, दूसरे कॉलम में अलग हैं। तो देखिए पहले कॉलम के जो वाक्य हैं वो मैं पढ़ते जाऊंगी। सेब को रुमाल में बांधकर फल खाने का समय तो एक सेब भी खाने व्यापारियों की साख। तो देखिए यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो दिया गया है वो उसके आगे के वाक्य हैं, उस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया, फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक समय एक सेब भी खाने लायक नहीं, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। ठीक है, अब प्रश्न 6 है, अन्य वचन लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द एक वचन है और कुछ बहुवचन है, तो एक वचन का बहुवचन में रूपांतरित करना है और बहुवचन का एक वचन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो है चीज, चीजें, पहले का उत्तर जो आता है वो है चीजें, चीज, इसका आंसर आएगा चीज। ठीक है, रास्ता, रास्ते, क्या आएगा, रास्ते, फल, 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 घर का जो है वो घर ही रहेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे देखिए, रुपये, रुपये का होगा रुपया। ठीक है, आंखें का आंख, क्या होगा, आंख। कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, क्या होगा, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको। आगे देखिए, व्यापारी, व्यापारी वर्ग, या तो गण भी लिख सकते हो आप। रेवड़ी, रेव, छोटी की मात्रा बनाकर यहाँ जोड़ना है आपको। मैंने ये वचन परिवर्तन मैंने आपको सिखाया है बच्चों, उसी प्रकार वचन परिवर्तन करना है। रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुकान, दुकानें। यहाँ पर अकारांत, इकारांत, उकारांत जो शब्द हैं उनको किस प्रकार से वचन परिवर्तन करना है वो मैंने बच्चों आपको सिखाया है, उसी प्रकार से वचन परिवर्तन करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अनुरूपता के लिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं। तो केला जो है वो पीला रंग है, रिलेटेड शब्द लिखना है यहाँ पर। जो केला है वो कैसा है, पीले रंग का है, और जो सेब होता है वो कौन से रंग का होता है, गुलाबी या लाल भी आप लिख सकते हो। हाँ, गुलाबी या लाल। सेब जो है वो फल है और गाजर जो है वो है सब्जी। क्या है, सब्जी। गाजर क्या है, सब्जी है। नागपुर में संतरा फेमस है, तो कश्मीर में सेब। ठीक है, कपड़े को हम नापते हैं, टमाटो को हम क्या करते हैं, नापते हैं क्या, नहीं, टमाटो को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, तौलना। ठीक है, समझ में आया ना। केले का रंग पीला होने के कारण सेब का भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पर रंग ही लिखना है। आप या तो लाल लिख सकते हो या तो गुलाबी लिख सकते हो। सेब फल है तो गाजर क्या है, सब्जी है। नागपुर में संतरा ज़्यादा मिलता है तो कश्मीर में क्या मिलता है, सेब। कपड़े को हम नापते हैं तो टमाटो को क्या करते हैं, तौलते हैं। ठीक है, अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं वो सही क्रम से नहीं है, तो उनको हमें क्या करना है, सही क्रम से लिखना है।
गाजर गरीबों भी पहले के पेट चीज भरने थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ठीक है, प्रश्न दूसरे में देखिए, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, नहीं लायक खाने भी सेब एक। तो इसका उत्तर आ जाएगा एक सेब भी खाने लायक नहीं। प्रश्न 4, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। इसका उत्तर होगा घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। इस प्रकार से इन वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखना है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। हमारे 2 पाठ खत्म हुए हैं बच्चों। इसी के साथ साथ आप सभी के फेयरबुक में मुझे दोनों लेसन्स के होमवर्क किए हुए चाहिए। ठीक है बच्चों, और मुझे कोई भी मुझे जो भी स्टडी करता है उसके जो फ़ोटोज़ हैं मुझे व्हाट्सएप में भेजना है, पर्सनली व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी तक 10th के बच्चों का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हाँ, धन्यवाद।